हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं यहां पर जो टॉपिक लेकर आई हूं वो मैं यहां पर आपका भूगोल यानी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों की सीरीज़ है। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू होगा। आप सबकी हेल्प हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी सब्जेक्ट है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, दोनों चीज़ को साथ में डिस्कस करेंगे। आइए ऑनलाइन प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? सही आंसर होगा इसका हेली राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी तथा कार्बेट में कौन सा जैव रिजर्व यानी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? सही आंसर है कार्बेट। कार्बेट क्या है? तो ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, असम, कर्नाटक, मिजोरम एवं उड़ीसा में किस राज्य में दम्पा टाइगर रिजर्व स्थित है? सही आंसर होगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर मिजोरम वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश वाला राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? आंसर इसका होगा कोलकाता, ऑप्शन कोलकाता वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का और रणथंभौर सिंह, हिरण, बाघ तथा भालू में से किसका सुरक्षित स्थान है? सही आंसर होगा बाघ, ऑप्शन नंबर बाघ वाला राइट आंसर होगा। गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा काजीरंगा, जो कि असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का अर्ध शुष्क क्षेत्र पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट तथा मध्य प्रदेश में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, चिपको नारा यानी चिपको जो नारा था वो किसने, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा है ये? तो सुंदरलाल बहुगुणा जोशी द्वारा गढ़ा गया था इसको। अब चलते हैं ऑफलाइन प्रश्नों की ओर। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है CSIR, नीरी, सिफरी या फिर CAR? सही आंसर है ICAR, ऑप्शन है। अब कौन सा सही होगा? तो सही आंसर है नीरी यानी कि NEERI। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, यानी नीरी का फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसका संगठन यहाँ पर ये पर्यावरणीय आयोजन के साथ इसका संबंध है, जो कि नागपुर में इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ पर है ये? असम में है, केरल में है, अफ्रीका में या फिर आंध्र प्रदेश में? सही आंसर होगा केरल में। तो कौन से राज्य में है? तो ये केरल में स्थित है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो केरल स्थित शांत घाटी, जिसे साइलेंट वैली बोलते हैं, अपनी जैव विविधता के लिए इसको जाना जाता है। और यहाँ पर जो पाए जाने वाला शेर की पूंछ जैसा मकाक होता है वो आज यहाँ पर क्या है, लुप्त हो गया है। इस घाटी में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं और यहाँ की लकड़ियाँ बहुत कड़ी होती हैं, सख्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो अभी आपने स्टडी किया, कौन से राज्य में है? पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर होगा केरल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन है मैनग्रोव वन, दूसरा है पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और डी ऑप्शन कहता है एल्पाइन शंकुधारी वन। तो सही आंसर जो होगा वो होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान यानी वैली ऑफ फ्लावर्स
स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है केरल और चौथा है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला ऑप्शन कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क, तीसरा है दचिगम वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर हजारीबाग नेशनल पार्क। सही आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। और आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोला जाता है, इसका नाम है ये। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 यानी 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में इसका नामकरण किया गया था। और वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत में इसी उद्यान से यहाँ से स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? 20%, 23%, 26% या फिर 28%? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20%, यानी 20% क्या है? तो ये भौगोलिक वन क्षेत्र भूमि है भारत का। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र कितना था? तो 6,97,898 वर्ग किलोमीटर था। तो हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अब का जो रिपोर्ट है उसमें ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है इसमें। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का था? तो सही आंसर जो होगा, पहला ऑप्शन कहता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उड़ीसा। सही आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो सही आंसर जो होगा उसके लिए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और असम। सही आंसर है मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसको यहाँ पर 2013 के अनुसार बताया गया है, लेकिन अभी आपको 2022 का जो वन रिपोर्ट है, 2023 का वन रिपोर्ट उस यानी 22 में जो वन रिपोर्ट था वो 23 में आया, तो उसको आप यहाँ पर देख के जाएंगे। और यहाँ पर ये लेटेस्ट का नहीं दिया गया है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यद्यपि उद्यान यानी गार्डन कहा जाता है किंतु वह उद्यान नहीं है? पहला है मुंबई का हैंगिंग गार्डन, दूसरा है मैसूर का वृंदावन गार्डन, तीसरा है लखनऊ का खुसरो गार्डन और चौथा है कोलकाता का ईडन गार्डन। सही आंसर है कोलकाता का ईडन गार्डन। ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वास्तव में उद्यान नहीं है। ये क्या है? ये एक स्टेडियम है। और यहाँ स्थापना कब हुई स्टेडियम की? तो 1864 में हुई। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? गुल्म यानी स्क्रब जंगल, मैनग्रोव, पर्णपाती जंगल या फिर टुंड्रा? सही आंसर है मैनग्रोव, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको जानते हैं। तो सुंदरबन मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। यह मैनग्रोव वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में कच्छ वनस्पतियों का कुल क्षेत्रफल यहाँ पर 6000 वर्ग किलोमीटर है। और कच्छ वनस्पति संरक्षण एवं प्रबंध योजना में कुल 15 कच्छ वनस्पति क्षेत्रों की पहचान यहाँ पर की गई है। अगला क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा के मैनग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? मानसून वन, सुंदरवन, सदाबहार वन या फिर गुल्म वनस्पति? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन इसको बोला जाता है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो गंगा डेल्टा के मैनग्रोव वन को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। और यह भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर्स के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा राजस्थान। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन है? सुल्तानपुर, भरतपुर, राजाजी या सरिस्का? सही आंसर है सुल्तानपुर, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये अगला क्वेश्चन है, नामदफा
नेशनल पार्क है कहाँ पर है? मिज़ोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या अरुणाचल प्रदेश में? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में है ये। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा अभ्यारण्य लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह अभ्यारण्य 200 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण इसका मार्ग अत्यधिक दुर्गम है। और इस अभ्यारण्य में वास करने वाले जो प्रमुख पशु हैं वो है बाघ, चीता, लमचित्ता और साह। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? कान्हा, दाचीगम, गिर या फिर मुदुमलाई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहता है दाचीगम नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि ये सैनिक्चुरी है, पार्क नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा डिटेल में इसको हम जान लेते हैं। तो दाचीगम अभ्यारण्य यानी कि यहाँ पर जो सैनिक्चुरी है वो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है और हिमालय की छत्र छाया में ये अवस्थित। दाचीगम में कश्मीर महामृग यहाँ पर पाया जाता है और इस अभ्यारण्य के सिवाय संपूर्ण भारत में कहीं भी हंगुल प्रजाति के हिरण नहीं पाए जाते हैं। स्थायी आश्रय स्थल नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंहों यानी शेरों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? नीलगिरी बायो रिजर्व, काजीरंगा बायो रिजर्व, मुदुमलाई बायो रिजर्व या फिर गिरी बायो रिजर्व? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गिर बायो रिजर्व। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गिरी वन कहाँ स्थित है? मैसूर में, कश्मीर में, गुजरात में या फिर केरल में? तो सही उत्तर जो है इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल निश्चय है? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन या मन्नार की खाड़ी? सही आंसर है मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। और आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो मन्नार की खाड़ी जीवमंडल निश्चय भारत में सबसे बड़ा है। विकल्प में दिए गए जो जीवमंडल निश्चय वहाँ पर क्षेत्रफल निम्नानुसार हैं, जैसे मन्नार की खाड़ी 10,500 वर्ग किलोमीटर, सुंदरवन 9,630 वर्ग किलोमीटर, नंदा देवी 6,497 किलोमीटर और नीलगिरी 5,520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, कार्बन 6 के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी या फिर ए और सी दोनों सही है? सही आंसर होगा कि ए बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे अगर वैश्विक तापन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ा सा इसका और डिटेल जानते हैं। तो मैंग्रोव तटीय क्षेत्रों में उगने वाली एक ज्वारीय वनस्पति है और वैश्विक तापन यानी ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र के जो जल स्तर हैं उनमें क्या होगी? वृद्धि होगी और यहाँ पर मैंग्रोव के जो विशाल क्षेत्र हैं वो क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। और यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में इसको सूचीबद्ध किया था और पश्चिम बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र मैंग्रोव वनस्पति के लिए क्या है? तो ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैंग्रोव होते क्या हैं? क्या होते हैं? डेल्टीय वन होते हैं, वर्षा वन होते हैं, निमज्जित वन होते हैं, निमज्जित तटीय वन होते हैं या उष्णकटिबंधीय वन होते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर सही नहीं दिया गया था, तो आइए हम नोट्स को पढ़ते हैं। मैंग्रोव शब्द की जो उत्पत्ति है वो पुर्तगाली शब्द मैग्यू तथा अंग्रेजी के शब्द ग्रोव से हुई है। मैंग्रोव शब्द का उपयोग पौधों के उस समूह के लिए किया जाता है जो खारे पानी और नमी वाले स्थान पर उगते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तटों पर उगने वाली जो वनस्पति होती है उसको भी मैंग्रोव कहते हैं। जहाँ पर ज्वार के समय समुद्र का खारा पानी भर जाता है और वे क्षेत्र ऐसी वनस्पतियाँ उगती हैं। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र ये कहलाएंगे। और जो मैंग्रोव समूह होते हैं मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव दलदल आदि शब्द का प्रयोग यहाँ पर इनके लिए किया जाता है। और आगे चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर कहता है कि इस वर्गीकरण के पश्चात भी कभी कभी मैंग्रोव शब्द को परिभाषित करना कठिन हो जाता है। यानी इतने सारे डेफिनेशन हैं यहाँ पर, इतने सारे इसके मीनिंग हैं, फिर भी यहाँ पर इसको कभी कभी
परिभाषित करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? सदाहरित वन, पर्णपाती वन, शंकुवृक्षी वन या फिर मैनग्रोव वन। सही आंसर है मैनग्रोव, जिसे गरान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केरल की मौन घाटी साइलेंट वैली भारत में एकमात्र सदाबहार वन है। ये महंगी इमारत लकड़ी के पेड़ है, पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है या फिर में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां हैं। तो अगर केरल के साइलेंट वैली की बात करें तो यहाँ पर पादप और जो प्राणी हैं उनकी जो दुर्लभ प्रजाति है, यानी कि ऐसी प्रजाति जो जल्दी पाई नहीं जाती हैं, ऐसी यहाँ पर जातियाँ हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन है सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो आपको बताना है राइट आंसर। ज्वारीय वन होता है, कंटक वन होता है, पर्वत वनस्पति होती हैं या फिर टैगा वनस्पति होती हैं। तो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ज्वारीय वन होंगे, यानी कि ज्वारीय जो वन होंगे वो सुंदरी वृक्ष कहलाएंगे। ये एक विशेष प्रकार की क्या है? वनस्पति है। आइए इसको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं कि ज्वारीय वनस्पति मुख्यतः भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में मिलती है। और पूर्वी तट के क्षेत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं? गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि के जो निम्न डेल्टाई भाग में उच्च समुद्री ज्वार का पानी जमा हो जाता है। वहीं पर क्या होता है? इस पानी से यहाँ की भूमि क्या होगी? दलदली हो जाएगी। और बंगाल का सुंदरवन ज्वारीय वनस्पति का क्या है? प्रमुख उदाहरण बन जाता है। और मैनग्रोव और सुंदरी के वृक्ष प्रमुख ज्वारीय वृक्ष हैं। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़। सही आंसर होगा असम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रणथंबोर राजस्थान राज्य में अवस्थित है, जबकि बांदीपुर कर्नाटक में और मानस असम में और सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? सुंदरवन जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, सुंदरवन जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो दूसरा ऑप्शन कहता है नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, तीसरा है नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और डी कहता है मन्नार की खाड़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। सही आंसर होगा नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? तो ये क्या है? पहली परियोजना स्कीम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। जैवमंडल सुरक्षित जो क्षेत्र है, जीवमंडल नहीं है गाइस, इसको सही कर लें, जैवमंडल है। तो जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का जो उद्देश्य है क्या है? वो वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण करना, वन्य उत्पादों का प्रयोग और विकास करना, कृषि उत्पादों पर का प्रयोग और विकास करना या फिर उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा उपयुक्त सारे ही क्या हैं यहाँ पर राइट आंसर होंगे। और चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वैश्विक विरासत का वन किसको माना गया है? वैश्विक विरासत का वन किसको माना गया है? तो आपको बताना है कि वैश्विक विरासत का वन, पहला ऑप्शन है उड़ीसा में नंदनकानन, दूसरा ऑप्शन है असम में काजीरंगा, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और डी ऑप्शन कहता है पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यानी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, मेघालय में या फिर हिमाचल प्रदेश। सही आंसर होगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडे के लिए, बाघ के लिए, कस्तूरी मृग के लिए या हाथी के लिए। सही आंसर होगा एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क क्या है? फेमस है। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। जैसा मैंने आपको बताया एक सींग वाले भारतीय गेंडे के लिए ये फेमस है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1905 में हुई, यानी 1905 में हुई। जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो ये कितना है? 430 वर्ग किलोमीटर है। और यह उद्यान असम में स्थित है और यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर में से एक है।
अगला क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? अभी आपने पढ़ा, गैंडे के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए या मगर के लिए। सही आंसर होगा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? नोकरेक, मन्नार की खाड़ी, मानस या फिर सुंदरबन। सही आंसर होगा मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो भारत में जो समुद्री गाय है वो मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। और डुडांग जो कि समुद्री गाय है एक समुद्री स्तनधारी जीव है और ये समुद्री घास खाते हैं और किसी प्रकार का किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। मन्नार की खाड़ी के अतिरिक्त अगर बात करें कच्छ की खाड़ी, पाक की खाड़ी, तो ये वहाँ भी पाए जाते हैं और इनकी कुछ संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में भी मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर। सही आंसर होगा सिक्किम। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए, जंगली भैंसे के लिए, पक्षी के लिए या फिर तेंदुआ और चीतल के लिए। राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेंदुआ और चीते के लिए क्या है तो फेमस है। शिवपुरी माधव नेशनल पार्क 1955 ईस्वी में मध्य भारत नेशनल पार्क के रूप में ग्वालियर रियासत में स्थापित किया गया था। इसका जो वर्तमान नाम था वो 1959 यानी कि 1959 में मिला था। और यहाँ पाए जाने वाले जो प्रमुख जानवर हैं वो कौन से हैं? तेंदुआ, चीतल, लंगूर, सियार, जंगली सुअर आदि। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना जैव संरक्षित क्षेत्र के रूप में वर्ष 1999 में की गई थी। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में स्थित है। और कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में हुई और 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया और इसका विस्तार मैकाल पहाड़ी पर 1940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है मणिपुर में, कुआलालंपुर में, बिलासपुर में और दिसपुर में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में ये स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैम्बुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में या फिर असम में। सही उत्तर होगा मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित है। यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील का अभिन्न हिस्सा है और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस बात को ध्यान रखें, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो कैम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत के मणिपुर में है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ये 40 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का तैरता हुआ, तो अभी आपने पढ़ा कौन से राज्य में है? तो मणिपुर में है। आपने इसको पढ़ा तो बार बार मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करूंगी, हालांकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो इस बात को नोट कर लें कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैम्बुल लामजाओ जो कि मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा उड़ीसा और चौथा कहता है असम। सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्षावन पाए जाते हैं मध्य भारत में, पूर्वी घाट में, उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में, उत्तर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट में। सही आंसर होगा उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को वर्षा वन भी कहते हैं। ये वन पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत के अरब सागर के तट के साथ का जो क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी हिमालय और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए, गौलों के लिए, पक्षियों के लिए या हाथियों के लिए? सही आंसर है व्याघ्रों के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। मुदुमलाई पशु विहार व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस अभ्यारण्य को हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और मुदुमलाई पशु विहार कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में विस्तारित है। अगला क्वेश्चन है, मुदुमलाई प्राणी सैंक्चुरी किस राज्य में स्थित है? तो अभी आपने यहाँ पर देखा कि एक से ज़्यादा राज्य में है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन सही नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कौन कौन से राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैवमंडल के आरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या? तो ये भी अब मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि वर्तमान में क्या है, अभी ये इंक्रीज़ कर गई है, इसको स्किप करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यहाँ पर बढ़ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ की हुई थी? नीलगिरी में, नंदा देवी में, हजारीबाग में या कान्हा? सही आंसर होगा नीलगिरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और जैवमंडल रिजर्व 1886 में दक्षिण पश्चिमी घाट, तमिलनाडु, केरल में संयुक्त रूप से नीलगिरी क्षेत्र में यहाँ पर स्थापित किया गया और जिसका कुल क्षेत्रफल 5520 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र में मुकुर्थी, बांदीपुर, नागरहोल और वायनाड नेशनल पार्क स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय या पूर्वी हिमालय? आंसर होगा पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट को बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत टीक किसका उत्पाद है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का, पतझड़ी वन का या फिर शुष्क उष्णकटिबंधीय वन का या माउंटेन वन का? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती पतझड़ी वन का, जिसे टेक्टोना क्रैंडिस बोलते हैं। भारत मध्य टीक यानी टेक्टोना क्रैंडिस उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन की श्रेणी में आता है और मध्य भारत का टीक की लकड़ी बनावट, रंग और ग्रेन की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है और यह फर्नीचर बनाने और घर बनाने के लिए सबसे अधिक अनुकूल लकड़ी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर और ये कहता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है? ऑर्किड, फिर चीड़, यूकेलिप्टस? सही आंसर होगा ऑर्किड। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? उष्णकटिबंधीय वन से, वर्षा प्रचुर वन से, पतझड़ी वन से या फिर शंकु वृक्षी वन से? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शंकु वृक्षी वन से। और आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको जानते हैं। तो क्रिकेट बैट के लिए विलो लकड़ी शंकु वृक्षी वन से प्राप्त होती है। यह वन ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। भारत में जम्मू एवं कश्मीर राज्य विलो निर्मित क्रिकेट बैट के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉल धूना किसका उत्पाद है? अंगूर का, कोनीफेरस का, रबड़ के पेड़ का या बरगद के पेड़ का? आंसर होगा कोनीफेरस यानी शंकुधारी पेड़ का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुगुटी वन पशु विहार किस राज्य में है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या फिर उत्तरांचल? सही आंसर होगा इसका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गलत जोड़ा आपको बताना है। बांदीपुर अभ्यवन कर्नाटक, सरिस्का अभ्यवन राजस्थान, अन्नामलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु, पेरियार अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश? सही आंसर जो है वो है पेरियार आंध्र प्रदेश, ये गलत ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। पेरियार क्या है? तो ये गलत है। पेरियार अभ्यारण्य केरल के इडुक्की और पथानामथिट्टा जिले में स्थित है। यहाँ पर बाघ और हाथियों के संरक्षण के लिए इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन या उपयुक्त सभी? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है वन संपत्ति की क्षति, अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति, जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश या फिर मृदा अपरदन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन जीव संरक्षण से, वन संरक्षण से, वैज्ञानिक कृषि से या वनोन्मूलन से? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वन संरक्षण से। और आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको जानते हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वनारोपण प्रक्रिया है वन साफ करना, पेड़ लगाना, पेड़ काटना या वन संसाधन को एकत्र करना? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ लगाना। वनारोपण का मतलब है और ज़्यादा पेड़ लगाना। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले गाइस यहाँ पर क्वेश्चन की सीरीज़ का एंड हो गया, तो आइए इसका डिटेल हम देख लेते हैं। तो वनारोपण किसी विस्तृत भूमि पर मानव द्वारा क्या है, कृत्रिम रूप से वन लगाने की प्रक्रिया है। और वनारोपण का उद्देश्य क्या है? तो आवश्यक और उपयोगी वृक्ष को अधिक से अधिक यहाँ पर आरोपित किया जाए और उनकी सघनता आवश्यकता अनुसार रखी जाए। लकड़ियों की प्राप्ति, मृदा संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण आदि यहाँ पर इसके बहुत सारे उद्देश्य वनारोपण के हैं और इसकी वजह से वनारोपण की मांग यहाँ पर बढ़ती जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने बात किया पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। आने वाली वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो में ज़रूर जुड़ा करें, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखा करें। आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, उपयोगी होगा। इस बात के लिए आप सभी यहाँ पर निश्चिंत होकर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारा भी सपोर्ट करें और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।